हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष -4,0 और नाभि 2,0 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण, मान लीजिए यह हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है एवं एक परवलय है जिसके शीर्ष के निर्देशांक है h, k एवं परवलय है वह -x अक्ष के परितः है। अर्थात परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार है, जहां निम्न बिंदु है शीर्ष जिसके निर्देशांक है h, k और यहाँ कहीं परवलय की नाभि होगी जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। तो हमारे पास परवलय का समीकरण होगा जब परवलय का शीर्ष h, k हो एवं परवलय का अक्ष x अक्ष के समांतर हो या परवलय -x अक्ष के परितः हो, तो हमारे पास परवलय का समीकरण होगा y - k का वर्ग बराबर -4 गुणा a x - h। तो निम्न समीकरण है वह हमारे परवलय का समीकरण है जहां a नाभि एवं शीर्ष के मध्य दूरी है, अर्थात जो हमारी निम्न दूरी है वह a है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, अर्थात a के निर्देशांक दे रखे हैं जो कि है 4,0 एवं नाभि अर्थात n के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,0। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं और परवलय बनाते हैं। तो हमारे पास परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा x अक्ष हो और ये हमारा y अक्ष हो तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक है 2,0 जिसे हमने n नाम दिया है एवं हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक है अर्थात a के निर्देशांक है 4,0। तो हमारे पास परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम an दूरी ज्ञात करते हैं। तो an दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र की सहायता लेंगे और an दूरी है वह a के बराबर होगी। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र हमारे पास होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो निम्न सूत्र की वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे अर्थात a का मान निकालेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल। यदि हम n के निर्देशांक को या a के निर्देशांक को हम x2, y2 तथा n के निर्देशांक को x1, y1 मान ले, a के निर्देशांक को हम x2, y2 और n के निर्देशांक को x1, y1 मान ले, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 4 - 2 का वर्ग प्लस 0 - 0 का वर्ग। तो हमारे पास a के निर्देशांक प्राप्त होंगे वर्गमूल 4 - 2, 2 का वर्ग और 0 - 0 तो 0 का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2, अर्थात हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ 2 एवं हमें प्रश्न में शीर्ष के निर्देशांक अर्थात a के निर्देशांक दे रखे थे h, k हमें दे रखा था। प्रश्न में h, k हमें दे रखा था 4,0। अतः मुख्य उदाहरण में हमने परवलय का समीकरण देखा था जो कि हमारे पास था y - k का वर्ग बराबर -4 गुणा a x - h। तो निम्न समीकरण में h, k एवं a का मान रखते हैं और परवलय का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त होगा y - k का मान तो 0 है का वर्ग बराबर -4 गुणा 2x - h। h का मान हमारे पास है 4। तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ y का वर्ग -8x - 4। तो 8 की गुणा करते हैं तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा y का वर्ग -8 है, उसे बाएं पक्ष में ले आएंगे तो प्लस 8x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 चौक हमारे पास होता है 32 और 32 जब बाएं पक्ष में आए तो माइनस का हो जाएगा, तो -32 बराबर 0। तो जो हमारा निम्न समीकरण प्राप्त हुआ है y का वर्ग प्लस 8x - 32 वह एक परवलय का समीकरण है जब हमें शीर्ष और नाभि के निर्देशांक दे रखे हो। अतः हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ y का वर्ग प्लस 8x - 32 बराबर 0। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।